चलिए, तो हम लोग मैथ्स में फंक्शन पढ़ रहे थे। फंक्शन में क्या क्या पढ़े बाबू? फंक्शन में हम लोगों ने सीख लिया डोमेन क्या होता है, एक्सपोजर लॉक है कि नहीं, ब्राइटनेस लॉक है ना। तो हम लोग फंक्शन में पढ़ रहे थे कि डोमेन क्या होता है और डोमेन का यूज कैसे करना है, इतना सिखा दिए थे। क्लियर? आपको डोमेन की परिभाषा क्या बताए थे सर? वह वेरिएबल जिस पर फंक्शन का मान निर्भर करता है उसे उस फलन का क्या कहते हैं? डोमेन। मतलब वह वेरिएबल जिसको फलन में रखने पर फलन का मान मिलता है उस वेरिएबल को उस फलन का क्या कहते हैं? डोमेन। अब देखिए बाबू, f एक फंक्शन है। f इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम a टू b। जो आप लोग लिखते हैं ना, जैसे मैं बोल देता हूँ गलत वर्ड में क्या, f इज टू a टेंस टू b। क्लियर बाबू? तो कहा जाता है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, या f इज कॉल्ड ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। अब बाबू इसमें हम लोग पहले सीख लिए थे a क्या है बाबू? डोमेन है। b क्या है बाबू? कोडोमेन है। तो बाबू फंक्शन में तीन ही चीज होती है, एक पहचानो डोमेन, दूसरा कोडोमेन, और तीसरा क्या होता है वो पता है? और तीसरा होता है रेंज। इस फंक्शन में तीन ही चीज होती है। कौन कौन? एक बाबू डोमेन होता है, एक बाबू कोडोमेन होता है, और एक बाबू रेंज होता है। इसको ए फंक्शन इज डिफाइंड एज क्या बाबू? ए फंक्शन इज डिफाइंड एज फ्रॉम ए टू बी। तो ए क्या कहलाएगा? डोमेन। बी क्या कहलाएगा? कोडोमेन। ए इज कॉल्ड डोमेन, बी इज कॉल्ड कोडोमेन एंड रेंज। तो हम लोग अभी क्या डिस्कस कर लिए बाबू? डोमेन। एकदम क्लियर हो गया, अच्छे से आ गया होगा, आया कि नहीं? अब बाबू कोडोमेन क्या होता है? तो सुन लो बाबू, कोडोमेन का मान हमें निकालना नहीं होता है। क्लियर? कोडोमेन हमको निकालना नहीं रहता है। कोडोमेन का मान फलन में दिया रहता है। कोडोमेन क्या रहता है बाबू? फलन में दिया रहता है। तो हमें कोडोमेन के बारे में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। समझे बाबू? क्या कोडोमेन क्या रहता है? दिया रहता है। हाँ, रेंज क्या होता है? रेंज का मान निकालना है। रेंज का मान क्या होता है बाबू? निकालना होता है। रेंज का मान क्या होता है? निकालना होता है बाबू। समझे? तो ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, हमें फंक्शन में तीन ही चीज चाहिए। कौन कौन? डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन की डिफिनीशन ऑफ डोमेन, यूज ऑफ डोमेन एंड हाउ टू यूज डोमेन। मीन्स डोमेन की परिभाषा, डोमेन का प्रयोग और डोमेन का प्रयोग कैसे किया जाता है, इतना सिखा दिए थे। अब बाबू कोडोमेन ये फलन का दिया रहता है। ठीक, अब हम बात किस पर करेंगे? ध्यान से, डोमेन पढ़ लिए, कोडोमेन फलन में क्या रहता है? दिया रहता है। कोडोमेन बाबू फलन में क्या रहता है? दिया रहता है। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं? रेंज की। क्लियर? तो ऐसे मान लो दे दिया है, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से बाबू, f इज टू, एक बाबू करली ब्रैकेट होता है। कौन ब्रैकेट? करली ब्रैकेट। ठीक, ध्यान सुनिएगा,
करली ब्रैकेट में लिखा है 1, 2, 3, 4। क्लियर? और यहाँ जो मान दिया है, यहाँ जो मान दे दिया है बाबू, मैं मान लेता हूँ, यहाँ जो मान दिया है तो कहा है f इज कॉल्ड ए फंक्शन फ्रॉम 1 to 3 4 to 2 to 50। अब देखो बाबू, मैं आप लोगों को कहा था पिछले वीडियो में कि आप मेरे बेसिक क्लास का इनइक्वालिटी पढ़ लीजिएगा। अब देखो इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है, तो सुन लो बाबू। तो यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट है, इसे कौन सा कहते हैं बाबू? क्लोज्ड ब्रैकेट। क्या कहते हो? क्लोज्ड ब्रैकेट। तो क्लोज्ड ब्रैकेट का क्या मतलब सिखाया था, याद है? नहीं याद है? तो आज बाबू फिर से डिस्कस कर देते हैं। अगर कहीं लिखा है 2 to 50, 2 to 50, अगर ऐसे लिखा है, ठीक, इसका क्या मतलब हुआ? अगर क्लोज्ड ब्रैकेट है तो बाबू इसका मतलब 2 से शुरू होगा। थोड़ा सा मैं ब्रैकेट पे बाबू डिस्कशन कर देता हूँ, बहुत ज़रूरत है ना, तो ब्रैकेट पे डिस्कस कर देता हूँ। ये मेरे बच्चे भी भूल चुके होंगे, तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट और करली ब्रैकेट बाबू, तभी फंक्शन में थोड़ी सी बात आपको समझ में आएगी। आइए तो बस थोड़ी सी बात सीखेंगे बाबू क्लोज्ड ब्रैकेट, ताकि मेरे बच्चों को कुछ याद आ जाए। क्लोज्ड ब्रैकेट, अगर कहीं लिखा है क्लोज ब्रैकेट 2 to 50, ठीक, इसे कौन ब्रैकेट कहते हैं बाबू? क्लोज्ड। इसे उन कहते हैं बाबू क्लोज्ड। तो बाबू ये जो आपका है इसे कहा जाता है, अगर यहाँ कहीं लगा हो इस तरह से, तो इस ब्रैकेट को लोग क्या कहते हैं? क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक, अब देखिए क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब होता है कि आपका मान शुरू कहाँ से होगा? 2 से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा बाबू? 50 तक जाएगा। ठीक है, अगर कहीं लिखा हो क्लोज ब्रैकेट 2 to 50, इसका मतलब है कि आपका मान शुरू कहाँ से होगा? 2 से, मतलब फलन का मान या कोई चीज़ है उसका मान कितना होगा? 2 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? 50 तक। तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब है बाबू 2 से लेकर, छोड़कर नहीं, 2 से लेकर 50 तक के बीच, 50 तक के बीच हर एक मान शामिल है, हर एक मान शामिल है। समझे बाबू? कौन ब्रैकेट है बाबू? क्लोज्ड ब्रैकेट है। तो क्लोज्ड ब्रैकेट क्या, अगर कहीं क्लोज्ड ब्रैकेट लगा है इसका मतलब उसका मान 2 भी होगा और उसका मान 50 भी होगा। ठीक, क्या? उसका मान 2 भी होगा और उसका मान 50 भी होगा, और 2 से लेकर 50 तक के बीच हर एक मान शामिल होगा। सर क्या 2.11 होगा? तो कहोगे यस सर। क्यों? 2 से लेकर 50 के बीच का हर एक मान शामिल होगा, चाहे यहाँ 2.1 कहो, चाहे 2.2 कहो, चाहे 2.3 कहो, चाहे 2.4 कहो। मैं सिखाया था। अगर कहीं क्लोज्ड ब्रैकेट लगा है इसका क्या मतलब हुआ कि उसका मान 2 भी हो सकता है
उसका मान 50 भी हो सकता है, मतलब उसका मान 2 भी होगा और उसका मान 50 भी होगा, और इनके बीच का सारा मान होगा। 2 से 50 के बीच कुछ भी माना जाए। सर 2.101 होगा, यस सर। सर 3.25 होगा, यस सर। सर 3.333 होगा, यस सर। सर 3.44444 होगा, यस सर। मतलब 2 से 50 के बीच जितना भी मान आप जान सकते हो वो सब के सब होंगे। खासियत क्या है, 2 भी होगा और 50 भी होगा। क्लियर। अगर यहीं पर अगला ब्रैकेट है बाबू ओपन ब्रैकेट, कौन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट को दिखाते हो बाबू ऐसे, ए बाबू कौन ब्रैकेट हो गया, ओपन। अगर ओपन ब्रैकेट लिखा है बाबू 2 to 50, 2 to क्या बाबू 50। अब खींचो नंबर लाइन, क्या खींचो, नंबर लाइन। नंबर लाइन की खासियत होती है कि सबसे पहले छोटा उसके बाद बड़ा, क्या बाबू, सबसे पहले छोटा उसके बाद उससे बड़ा उसके बाद सबसे बड़ा। तो बाबू यहाँ बाबू सबसे छोटा कौन है, 2, तो पहले कौन आ गया 2, अब फिर कौन आएगा 50। तो अगर बाबू ओपन ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब हुआ कि उसका मान 2 नहीं होगा, उस मान में 50 शामिल नहीं होगा। अगर ओपन ब्रैकेट लगा है 2 to 50, क्या बाबू, ओपन ब्रैकेट लगा है 2 to 50, इसका मतलब हुआ कि उसके मान में 2 नहीं होगा, उसका मान कभी 2 नहीं हो सकता, उसका मान कभी 50 नहीं हो सकता। इसका मतलब 2 और 50 को छोड़कर उसके बीच का सारा मान होगा, बट क्या नहीं होगा, 2 नहीं होगा और 50 नहीं होगा। इसका मतलब है 2 और 50 को छोड़कर अगर ओपन ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब 2 और 50 को छोड़कर इनके बीच का सारा मान होगा, इनके बीच का सारा मान होगा बाबू। तो पहले ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के बारे में थोड़ा सीख लो। क्लोज ब्रैकेट में क्या होता है बाबू कि क्लोज ब्रैकेट में जहाँ क्लोज ब्रैकेट रहता है उसका मान 2 भी होगा और उसका मान 50 भी होगा। ओपन ब्रैकेट में क्या है बाबू कि उसका मान, अगर ओपन ब्रैकेट लगा है इसका मतलब उसका मान 2 नहीं होगा, उसका मान 50 नहीं होगा, लेकिन इन दोनों को छोड़कर इनके बीच का सारा मान होगा। कोई पूछेगा 2.1 होगा तो बोलोगे यस सर 2.1 होगा, 2.2 होगा यस सर, क्यों, इनके बीच का सारा मान होगा। सर 2.75 होगा यस सर, 2.88 होगा यस सर, सर 49.50 होगा, मतलब हिंदी में 49.50 होगा यस सर, 49.9 होगा यस सर, 49.2 होगा यस सर, क्या 50 होगा, तो कहोगे सर ओपन में 50 नहीं होगा, उसका मान 50 नहीं होगा। 4.5 होगा, बोलो, तो कहोगे सर 4.5 होगा, क्योंकि इसके क्या है बीच का। तो ये बाबू ओपन ब्रैकेट हो गया, ये बाबू क्लोज्ड ब्रैकेट हो गया। क्लियर। ओपन सीख लिए, क्लोज्ड सीख लिए, बस इन दोनों में अंतर क्या है, जहाँ ओपन लगा होगा, जहाँ ओपन लगा होगा ब्रैकेट वह मान नहीं हो सकता है, जहाँ क्लोज लगा है तो वह मान भी होगा। मैं साफ साफ लिख दिया। इसमें 2 भी होगा, इसमें अगर क्लोज ब्रैकेट लिखा है 2 to 50, इसका इसमें 2 भी होगा और इसमें 50 भी होगा, मतलब 2 से लेकर कहाँ तक 50 तक के बीच हर एक मान शामिल है। ओपन में क्या होगा बाबू, 2 भी नहीं होगा 50 भी नहीं होगा, इन दोनों को छोड़कर बाकी सब होगा, जो भी मान आ जाए, दशमलव में आज 2 और 50 के बीच को छोड़कर
इनके बीच कुछ भी मान आ जाए, दशमलव में आ जाए, करड़ी में आ जाए, भिन्न में आ जाए, अगर बाबू 2 और 50 के बीच का है मान तो वह सब होगा। तो मैं पूछा था सवाल, याद करो कि बताओ 2 से 50 के बीच कुल कितने मान हैं। कोई पूछा था, इसमें पूछा था 2 से 50 तक के बीच कितने मान होंगे, याद है? उत्तर क्या आया था? इनफाइनाइट, अनंत मान हो सकते हैं। यहां भी कितने मान होंगे बाबू? अनंत मान हो सकते हैं। मतलब 2 से 50 के बीच का जितना भी मान आप जानते हो, चाहे 2.101, 2.10, 2, 3, 4, 5, 2.15432, 2.5432, 2.6432, मतलब 2 से 50 के बीच का हर एक मान होगा। इसमें भी इनफाइनाइट मान होगा और इसमें भी इनफाइनाइट मान होगा। ये बेसिक क्लास में बाबू एक दिन में केवल क्लोज्ड ब्रैकेट सिखाए थे, एक दिन ओपन सिखाए थे। गिनवाए थे कितने मान होंगे, तो आप लोग बोले थे कि अगर ओपन ब्रैकेट हो, सॉरी चाहे क्लोज्ड ब्रैकेट हो चाहे ओपन ब्रैकेट हो, इनके बीच कितने मान होते हैं? इनफाइनाइट। बस अंतर क्या है बाबू कि क्लोज्ड ब्रैकेट में 2 भी शामिल होगा और 50 भी शामिल होगा, मतलब उसका मान 2 भी होगा और 50 भी होगा। इसका मान 2 नहीं होगा, इसका मान 50 नहीं होगा, 2 और 50 को छोड़कर बाकी सब मान होंगे। क्लियर? अब देखो, अगर यही लिखा हो कर्ली ब्रैकेट, आ रही कि नहीं, इसमें दिख रहा है? अगर आप कर्ली ब्रैकेट लिखा है, बस लिखा है 2,50, 2,50, अगर यह लिखा है तो इसका यह मतलब हुआ, अगर क्या खींचोगे नंबर लाइन, तो सिर्फ कर्ली ब्रैकेट में अगर 2 और 50 लिखा है तो इसका मतलब केवल 2 मान होंगे। एक मान 2 होगा और दूसरा मान कितना होगा? 50। अगर कर्ली ब्रैकेट में 2 और 50 लिखा है तो सिर्फ बाबू उसका मान 2 होगा और उसका मान कितना होगा? 50। केवल कितना मान होगा? केवल कितने मान होंगे? 2 मान होंगे बाबू। क्लियर? अगर कोई पूछा कर्ली ब्रैकेट में लिखा है 2 से 50, कोई पूछेगा इसके बीच 3 होगा, तो जवाब दोगे नो सर। क्यों? क्योंकि वह इसमें केवल बाबू अगर कर्ली ब्रैकेट में जितना नंबर लिखा रहता है उतना ही मान होगा। जैसे कर्ली ब्रैकेट लिखा है 2 और 50, तो कितने मान होंगे? 2। एक मान 2 होगा, एक मान 50 होगा, इसके बीच का कोई मान नहीं होगा। अगर कहीं लिखा हो कर्ली ब्रैकेट में 3, 4, 5, 6, तो कोई पूछ दिया कितने मान हैं, तो बोलोगे 4। कौन कौन होंगे? तो बोलोगे एक मान 3 होगा, एक मान 4 होगा, एक मान 5 होगा और एक मान क्या होगा? 6। अगर कोई सवाल पूछ दे कर्ली ब्रैकेट में लिखा है 3, 4, 5, 6, कोई पूछ दे कि क्या 3.5 होगा, तो बोलोगे नो सर 3.5 नहीं हो सकता। इसमें सिर्फ कितने मान होंगे? 4। कौन कौन? 3, 4, 5, 6। लेकिन बाबू अगर ओपन ब्रैकेट लगा है और क्लोज ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब हुआ उसके बीच का सारा मान होगा। कोई पूछेगा 3.5 होगा, इसमें क्लोज ब्रैकेट में 2 से 50 लिखा गया है, क्या 3.5 होगा? तो बोलोगे यस सर होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है 2 से 50 तक के बीच का हर एक मान होगा। ओपन में लिखा है बाबू 2, 50, मतलब 2 और 50 को छोड़कर इनके बीच का सारा मान होगा, मतलब इसमें भी इनफाइनाइट मान होंगे। कोई 2 से 50 के बीच, यहाँ लिखा क्लोज ब्रैकेट 2 to 50, बताओ 2 से 50 के बीच कितनी संख्याएं होंगी? उत्तर क्या दोगे? इनफाइनाइट। यहाँ पूछा गया ओपन ब्रैकेट 2 to 50 कितना मान होगा इनके बीच का? बोलोगे इनफाइनाइट। यहाँ लिखा है कर्ली ब्रैकेट महिला ब्रैकेट 2,50, इसमें कितने मान होंगे? बोलोगे सिर्फ 2 मान होंगे, एक मान 2 होगा, दूसरा मान 50 होगा। कोई पूछे क्या यहाँ, कोई पूछे इसमें 3.5 है, तो जवाब दोगे नो सर इसमें 3.5 नहीं है। क्यों? कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है। तो पहले ब्रैकेट सीख लोगे बाबू, तब हम कुछ सिखा पाएंगे। बातें हजम हुई? समझ में आया कि नहीं समझ में आया बाबू आप लोगों को मान? बोलिए।
तो ओपन और क्लोज समझ में आया। ये बेसिक क्लास की कॉपी पर है, किसमें, इनइक्वालिटी में पूरा सिखाते हैं। एक दिन पूरा क्लोज, एक दिन ओपन, और फिर क्लोज और ओपन दोनों सिखाए थे। कब सिखाए थे, बेसिक क्लास में। अब एक बार फिर भौकाल सुन लो। तुम्हें अगर इनइक्वालिटी नहीं आएगा बाबू, गारंटी सुन लो, गारंटी स्टैम्प पेपर पर सिग्नेचर। अगर आपको इनइक्वालिटी नहीं आएगा तो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में एकदम भूल जाइए। आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं आने वाला है। वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन आपको नहीं आएगा। मैंने, आप जब मुझसे मिले थे 11th में, तो मैंने बोला था ना कि मैथ कैसे पढ़ाया जाता है आपको नहीं पता होगा। हम भी चाहते तो शुरू कर दे ट्रिग्नोमेट्री, ऐसा मैथ नहीं होता। पहले बेसिक मैथ पढ़ने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, तो अगर आपको नहीं पता तो उस समय भौकाल मारे थे, आज भी बता रहे। मैथ पढ़ने में सबसे पहले ज़रूरत पड़ती किस चीज़ का, पहले बाबू अगर आपको क्लास 12th की मैथ पढ़नी तो पहले आपको अच्छे से इनइक्वालिटी आनी चाहिए। जब इनइक्वालिटी आ जाए तो फिर उसके बाद ग्राफ आना चाहिए, और जब ग्राफ आ जाए बाबू तब थोड़ा सा फलन के बारे में जानना चाहिए, तब आप मैथ पढ़ने लायक होते हैं बाबू, समझे। इसीलिए मैं पहले, आप लोग देखना मेरी कॉपी, मैं इनइक्वालिटी भी क्या किया हूँ, पढ़ाया हूँ, और थोड़ा सा ग्राफ खिंचवाया था। तो याद करिएगा, ओपन बाबू ब्रैकेट पढ़े हो, क्लोज पढ़े हो, बस मजला नहीं पढ़ाए थे, करली ब्रैकेट नहीं पढ़ाए थे, तो आज बढ़ा दिए बाबू। और करली ब्रैकेट में लिखा है 3, 4, 5, 6, तो सिर्फ 4 ही मान होंगे। कौन कौन, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, समझे, क्लियर। लेकिन अगर यहाँ लिखा है 2 to 50, इसका मतलब अगर ओपन ब्रैकेट 2 to 50 लिखा है, 2 से लेकर 50 तक लिखा है, ओपन ब्रैकेट 2 और 50 लिखा है, इसका मतलब 2 को छोड़ दीजिए, 50 को छोड़ दीजिए, और इनके बीच का 2 और 50 को छोड़कर इनके बीच का सारा मान होगा, क्लियर। यहाँ 3.5 भी होगा, 4.5 भी होगा, 5.5 भी होगा, 7.5 भी होगा, 9.5 भी होगा, सब मान होगा। 2 और 50 के बीच का हर एक मान होगा। यहाँ बाबू 2 भी होगा, 50 भी होगा, और इनके बीच का सारा मान होगा, समझे। तो कोई पूछेगा, अगर कहीं लगा हो कि 2 से 50 अगर लगाओ क्लोज ब्रैकेट 2 to 50, कोई पूछ दे 2 से 50 के बीच कितनी संख्याएं हैं, उत्तर क्या दोगे, इनफाइनाइट। यहाँ कोई पूछ दे ओपन ब्रैकेट 2 to 50 कितने मान होंगे, क्या बोलोगे, इनफाइनाइट। यहाँ बोल दे बाबू 2 to 50 कितने मान होंगे, केवल 2 मान होगा, एक 2, दूसरा 50, और कोई मान नहीं होगा। तो ये बाबू, ये आपको अगले सवाल पे जाने से पहले ये जरूरत थी। अब इसको मिटा रहे हैं बाबू। थोड़ा सा डोमेन जान जाओगे, थोड़ा सा रेंज जान जाओगे बाबू, तब मैं सिखा सकता हूँ कि फंक्शन वन, पहले फंक्शन पहचानना सिखाऊंगा, फिर फंक्शन के बाद सिखाऊंगा 1 क्या है, ऑन2 क्या है, मेनी वन क्या है, इनटू क्या है, ठीक। तो पहले अब देखिएगा, चलिए बताइए आप लोग, अगर कहीं लिखा हो क्लोज्ड ब्रैकेट 3 to 4, ये बाबू बताया था ना कैसा ब्रैकेट होगा, क्लोज्ड ब्रैकेट, ये मैं सिखाया था। एक कैसा ब्रैकेट है बाबू, क्लोज्ड 3 to 4। ये बाबू कैसा ब्रैकेट है, क्लोज्ड। यह 3 है और यह 4। कोई पूछेगा 3 और 4, ये जो क्लोज ब्रैकेट 3 to 4 है, इसके बीच कितनी संख्याएं होंगी, उत्तर क्या दोगे, अनंत संख्याएं होंगी। बताओ 3 और 4 के बीच 3.5 हो सकता है, तो कहोगे सर यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगा है, इसका यह मतलब हुआ कि 3 से लेकर 4 तक के बीच का हर एक मान होगा। क्योंकि यहाँ भी क्लोज लगा है, इसका मतलब उसका मान 3 होगा। यहाँ भी क्लोज लगा है, इसका मतलब उसका मान 4 होगा। 3 भी होगा, 4 भी होगा, और 3 और 4 के बीच का हर एक मान होगा। किसके बीच का, 3 और 4 के बीच का हर एक मान होगा। नहीं ना आया क्या, इसके बीच 3.5 होगा, 3.5 होगा, 3.7, कुछ बच्चे को दशमलव नहीं आता, सोचें 3.7 कहाँ है, तो बाबू 3.7, 3 और 4 के क्या है बीच, क्या
3.8 होगा, 3.9 होगा, क्या 4 मान होगा? यस सर। क्या 3 होगा? यस सर। 3.1 होगा? यस सर। मतलब 3 भी होगा, 4 भी होगा और 3 और 4 के बीच का सारा मान होगा। तो बताओ इसमें कितनी, 3 और 4 के बीच कितनी संख्याएं हैं? तो बोलोगे अनंत। अगर ओपन लग गया बाबू, ओपन 3 to 4, अगर क्या लगा? ओपन, क्या लगा? ओपन 3 to क्या लगा? 4। बताओ ओपन है, क्या 3 हो सकता है? क्या बाबू ओपन लगा मतलब इसका मान 3 नहीं होगा। 4, 3 और 4 को छोड़कर इनके बीच का सारा मान होगा। 3.5 होगा मतलब 3.5 होगा, यस सर। 3.7 होगा, यस सर। 3.9 होगा, यस सर। 3.91 होगा, यस सर। 3.99 होगा, यस सर। क्या 4 होगा? नो सर। तो इसके बीच कितना मान है? अनंत। 3 और 4 के बीच कितना मान है? अनंत। अगर यही लग जाए कौन सा ब्रैकेट? मझला ब्रैकेट 3, 4। अब बताओ कितने मान होंगे? बोलो। तो कहोगे केवल 2 मान होंगे, एक 3 होगा और एक 4 होगा। एक क्या होगा? एक 3 होगा और एक 4 होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। बोलो कैसा लगा बाबू? तो ओपन, क्लोज्ड और कर्ली ब्रैकेट, ये मैंने क्या किया? सिखा दिया। अब जरूरत क्या था? सवाल में जरूरत पड़ता बाबू, इसलिए मैंने क्या किया? सिखा दिया। चलिए, ए फंक्शन ए एफ इज कॉल्ड ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ध्यान दो, सवाल सुनो। एक फंक्शन है जो डिफाइंड है और यहाँ करली ब्रैकेट लगा है 1 2 3 4। सॉरी बाबू, 1 2 3 4। तो बताओ कितने मान हुए? केवल 4 मान। कौन कौन? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। क्लियर? और बाबू अब यहाँ लगा दिए हम यहाँ क्या लगा दिया? क्लोज ब्रैकेट 1 to 8। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मान 1 भी होगा, मान 8 भी होगा और 1 और 8 के बीच का सारा मान होगा। ये बाबू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा बताइए आप लोग, क्या इसके बीच 4 हो सकता है? बोलो यस सर, क्योंकि 1 और 8 के बीच का हर एक मान होगा। क्या 4.5 हो सकता है? सर 7.9 हो सकता है? तो बोलोगे यस सर। यहाँ बताओ क्या 2.5 हो सकता है? बोलो। तो कहोगे नो सर। कौन ब्रैकेट लगा है? कर्ली ब्रैकेट में जितना मान दिखता है सिर्फ वही मान होता है, जबकि ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में जो नहीं दिखता है वो भी मान होता है। अगर नहीं यार 3-4 बार पढ़ लेना बाबू, इसको देख लेना, ठीक। अब चलिए, f इज कॉल्ड ए फंक्शन फ्रॉम 1 to 3 to 4 to क्लोज ब्रैकेट 1 to 8। अब मैंने क्या सिखाया था बाबू? यह क्या है बताओ तो? इसे हम क्या कहते हैं? डोमेन। बोलो भैया क्या कहते हैं? ऐसे क्या बोलते हो बाबू? कोडोमेन। मैं पढ़ा चुका हूं। इसे अब क्या बोलेंगे? डोमेन। ऐसे क्या बोलेंगे? कोडोमेन। और आपको याद होगा मैं सिखाया था कि हमें जो सवाल लगाना होता है अपने डोमेन के अंदर, बाहर की संख्याओं से हमें मतलब नहीं होता है। अगर किसी सवाल में डोमेन दे दिया, अगर किसी सवाल में क्या दे दिया? डोमेन, इसका क्या मतलब हुआ? बोलो। तो इसका यह मतलब हुआ बाबू कि सिर्फ हमें अपने डोमेन के अंदर ही सवाल लगाना है
डोमेन के अंदर जितनी सारी संख्याएं हैं उसी के अनुसार सवाल लगाना है, उससे बाहर से मतलब नहीं है। अब फंक्शन क्या दे दिया, एफ ऑफ एक्स बराबर दे दिया बाबू 2x, क्या दे दिया 2x। क्लियर। अब बताओ फलन का मान कब निकलेगा, जब किसका मान रखोगे, यक्स का। याद है सिखाए थे कि जिस वह वेरिएबल जिसका मान फलन में रखने पर फलन का मान निकलता है, उस वेरिएबल को उस फलन का डोमेन कहते हैं। या इस फलन का मान किस पे निर्भर कर रहा है, यक्स पर, अर्थात यक्स हमारा क्या हो गया, डोमेन। तो बाबू सवाल में पता चल गया कि यक्स मेरा क्या हो गया, डोमेन। अब बाबू मैंने सिखाया था ना कि इस फलन में कौन सा मान रखोगे। इस सवाल में मैंने सिखाया था कि यदि किसी सवाल में डोमेन दे दिया तो इसका मतलब हुआ बाबू कि हम लोग उस सवाल में सिर्फ जो भी सवाल लगाएंगे डोमेन के अंदर का मान रखेंगे, डोमेन के बाहर से मतलब नहीं है। बोलो रो कैसा लगा, तो बताओ इसमें यक्स का मान 5 रख सकते हो, करा रख सकते हैं, यक्स का मान 5 रख सकते हैं। तो मेरे बच्चे अभी नहीं पढ़े लिखे हैं, कम बुद्धि, तो कहेंगे सर यस सर रख सकते हैं। अब मेरी बात को फिर से बाबू स्टार लगाओ, 3 स्टार लगाओ, हरामियों कितना सिखाए, 4 स्टार लगा दो। हम अपना सवाल केवल डोमेन, सवाल में दिए गए डोमेन की संख्याओं को ही अपने फंक्शन में क्या करेंगे, रखेंगे, डोमेन के बाहर नहीं रख सकते। फिर सुनिए, तो यक्स हमारा क्या है, डोमेन, यक्स हमारा क्या है, डोमेन। अब बताओ डोमेन कौन कौन है, बताओ तो डोमेन मेरा क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। डोमेन मेरा कौन है बाबू, 1 है, 2 है, 3 है, 4। अर्थात इस फलन में सिर्फ क्या रख सकते हो, 1 2 3 4, 5 हम नहीं रख सकते। इसका मतलब अगर कहीं डोमेन दिया है, सुन लो, यदि किसी सवाल में क्या दिया है, डोमेन दिया है, तो इसका क्या मतलब हुआ, हम अपना सवाल दिए गए डोमेन की संख्याओं के अनुसार करेंगे, उसके बाहर हम सवाल हल नहीं करेंगे। क्लियर बाबू। कहाँ यूज होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जाकर घर पे देखना, पन्ना खोल के किताब होगा तो एकदम ऐसे ही लिखा होगा। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ऐसे ही लिखा होगा, रोल्स थ्योरम हमेशा ऐसे ही लिखा रहता है। क्या लिखता रहता है बाबू, ऐसे। डोमेन को लोग ऐसे भी लिखते हैं, ए फंक्शन इज डिफाइंड इन द इंटरवल। क्या, एक फलन इस अंतराल में परिभाषित है। इसका मतलब जो फलन जिस अंतराल में परिभाषित होता है वह उसका क्या कहलाता है, डोमेन। वो भी सिखाएंगे। क्लियर। अभी सीखिए। एक बात सुन लो बाबू, स्टार लगा के सब लोग लिख लो बाबू। यदि किसी प्रश्न में डोमेन दिया है, लिख लो, यदि किसी प्रश्न में डोमेन दिया है, 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 तो हम अपने फलन में डोमेन में दी गई संख्याओं को ही रखेंगे। हम अपने फलन में डोमेन में दी गई संख्याओं को ही रखेंगे। हम अपने फलन में डोमेन में दिए गए संख्याओं को ही रखेंगे। ए बाबू फ्लाइट मोड नहीं लगाया ना,
कौन है? क्लियर? नहीं लिख पाए? यदि किसी प्रश्न में डोमेन दिया गया है तो हम अपने फलन में डोमेन में दी गई संख्याओं को ही रखेंगे। क्लियर? डोमेन से बाहर की संख्याओं को फलन में कभी नहीं रखेंगे। डोमेन से बाहर दी गई संख्याओं को, डोमेन से बाहर दी गई संख्याओं को, डोमेन से बाहर दी गई संख्याओं को हम अपने फलन में कभी भी नहीं रखेंगे। 3 स्टार लगा के लिख लो बाबू। ये क्लास आपके YouTube पे कभी नहीं जाएगी। आज रात भर बैठ के अपलोड करेंगे ऐप्स पर। हाँ होगा, ऐप्स पर ही मिलेगा। अब ये क्लास आपको YouTube पे नहीं मिलेगा। चलिए सिखा दिए। अब बताओ बाबू, अब डोमेन किसे कहते हैं? याद है? फलन का मान जिस वेरिएबल पर निर्भर करता है, या फलन का मान, या वह वेरिएबल जिसे फलन में रखने पर फलन का मान प्राप्त होता है, उस वेरिएबल को, उस फंक्शन का क्या कहते हैं? डोमेन। तो यहाँ उस फलन, यह आप यक्स का मान कब निकलेगा? जब किसका मान रखोगे? यक्स का मान रखोगे। अर्थात यक्स मेरा क्या हो गया? डोमेन। और बाबू मैं सिखाया हूं f=1 2 3 4 1 2 8। तो बाबू यह फलन का क्या कहलाएगा? डोमेन। यह फलन का क्या कहलाएगा? कोडोमेन। तो यह आप x बराबर 2x में डोमेन मेरा कौन हो गया? यक्स। तो डोमेन मान कितना है? 1 2 3 4। तो बताओ इस फलन में आप यक्स का मान 5 रख सकते हो? तो कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि यह हमारे डोमेन में दिया गया संख्या नहीं है। ये मेरे हीरो बातें समझ में आ रही है? आगे क्या 2 रख सकते हैं? 3 रख सकते हो? 4 रख सकते हो? 3.5 रख सकते हो? अरे मारेंगे थप्पड़ से ना। 3.5 नहीं रख सकते हैं। कौन सा ब्रैकेट है जी? कर्ली ब्रैकेट है। और कर्ली ब्रैकेट में जितनी संख्याएं दी रहती हैं उसी को रखते हैं। इसमें केवल कितने मान हैं? 4 मान हैं। 1 2 3 4। 3.5 है क्या? नहीं। 2.5 है क्या? नो सर। समझे हीरो? आइए अब चलिए। तो यह आप x बराबर 2x। क्लियर? तो हम इसमें क्या रखेंगे बाबू? डोमेन के मान को। अब यहाँ यक्स का मान 1 रख सकते हो? तो बोलोगे हाँ, क्योंकि ये डोमेन के अंदर है। तो यह आप x बराबर 2 × 1 बराबर कितना हो गया बाबू? 2 हुआ। आगे अब बाबू यक्स का मान क्या रखा जाएगा? 2। तो यह आप x का मान कितना हो जाएगा सर? 2 × 2, 2 दूना के 4। क्लियर? आगे यक्स का मान क्या रखा जाएगा? 3। 2 × 3, 2 तिहाई 6। यक्स का मान क्या रखा जाएगा? 4। f आप x बराबर 2 × 4 और 4 दूना के क्या बाबू? 8। अब सुनो बाबू, ये जो 2 फलन का जो मान 2 मिला है, ध्यान सुनना ध्यान से। फलन का मान जो 2 मिला है, 4 मिला है, 6 मिला है और क्या मिला है? 8 मिला है ना। तो यह किस पर मान मिला है? डोमेन